रघु तो एक काम करो, वहां से शुरू कर। जा। आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। देख, तेरा पैर फंस गया जड़ों में। देख देख, घबरा मत, अभी बस अभी निकाल देता हूँ। चल फावड़ा ले, चल निकलते हैं। चल 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 चल। मैं भी यहीं से आई हूँ। कुछ साल पहले मैं भी इन बच्चों में से एक थी, अनाथ और बेसहारा। क्या हुआ बेटा, आपको लगी? आप बड़े बच्चे हो ना, बड़े बच्चे नहीं रोते। अब ये देखो, ये देखो, ये कीड़ा। That's like a good girl. जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप? मेरा नाम श्रवण है। इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ओह, आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हो? जिंदगी गुजर गई यहाँ काम करते करते। 20-25 साल तो आराम से गुजर गए होंगे। तो फिर तो आप यामिनी को जानते होंगे। यामिनी? ऐसी कोई बच्ची नहीं है यहाँ पे। है नहीं, थी। आज से 15 साल पहले कर्मिनी की वसुंधरा और आनंद ने उसे गोद लिया था। हाँ, एक ऐसी लड़की थी। पर आप? मैं ही हूँ वो लड़की, यामिनी। अरे बिटिया, तू इतनी बड़ी हो गई, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं सका। पर इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आई? मुझे खुद कुछ याद नहीं था, पर जब मुझे पता चला कि मैं अनाथ हूँ और मेरे असली माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब मैं यहाँ चली आई अपने जड़ों को देखने। माफ करना बेटा, पर तुम्हारे माँ बाप गुजरे नहीं थे। वो तो अपनी मर्जी से तुम्हें यहाँ छोड़ गए थे। क्या मेरे माता पिता जिंदा थे और वो मुझे यहाँ छोड़ गए? मतलब वो मुझे चाहते ही नहीं थे, बोझ थी मैं उन पर। ऐसा मत कहो बेटी, जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। कोई भी मजबूरी बेटी से बढ़कर तो नहीं होती ना। पर अगर मेरे माता पिता जिंदा थे तो आपने मुझे अनाथालय में रखा ही क्यों? बेटी, पैसों की सख्त जरूरत थी मुझे उस वक्त, इसलिए। मतलब
मतलब चंद पैसों के लिए आपने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हें तो एक बहुत अच्छा परिवार मिला है। आपके पास एड्रेस है मेरे असली घर का? क्या हुआ? फोन क्यों किया तुमने? जी जी, वो अब आप घर कब तक आएंगे? क्यों आऊंगा तो आरती उतारोगी मेरी? नहीं, बहुत देर हो गई है ना। रात के 3 बज रहे हैं तो अरे 3 तो रोज ही बजते हैं। तो मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं क्या करूं? सुनिए, आपने आज फिर पी ली है क्या? क्या? तू मुझसे सवाल कर रही है कि मैंने पी रखी? कल का सबक तुझको लगता है भूल गया। एक बार मुझे घर आने दे, फिर तुझे समझाता हूँ। तुझे किसने बोला था फोन करने के लिए मुझे? तेरी वजह से मैं गलत जगह आ गया। ये क्या हो क्या रहा है? ये अचानक। हेलो, ये क्या हुआ? ये कौन सी जगह पे बुला दिया दुर्जन ने हमें? इंस्टीट्यूट में ऐसी भी कोई जगह है? मुझे तो नहीं पता था। दुर्जन और इस इंस्टीट्यूट के ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ये किसकी चीखने की आवाज थी? एक आत्मा की चीख है। लेकिन ये आत्माएं चीखती क्यों है यहाँ पर? ऐसा क्या करते हैं आप इन आत्माओं के साथ? ये सब जानने की तुम्हें जरूरत पड़ी अपने काम पर ध्यान दो। आत्मा को रिकॉर्ड करो टेप पे। मुझे जानना है। हम लोग काम करते हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए। हमें ये जानने का पूरा हक है
कि आप लोग करते क्या आत्माओं के शॉट का? समझाओ इसे। चादर के पार पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है ये। लूसी फरेलो को पता चल गया तो पैर ही नहीं रहेंगे। पर राघव, बताइए, इस बार कौन सी आत्मा की शूटिंग करनी है हमें? इस बार किसकी शूटिंग करनी है ये मैं नहीं, जैस्मीन बताएगी तुम्हें। जैस्मिन? ये जैस्मिन कौन है? रोज पार्क सोसाइटी फ्लैट नंबर 113 में रहती है वो। जाओ मिलकर आओ उसे। यामिनी को भी लेके जाना साथ में। है कहाँ वो? कौन? हाय हाय, इतनी रात को कौन आया होगा? हाय हाय, कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। यामिनी, विजय और शकुंतला की बेटी यामिनी। यामिनी बेटा। माँ, नहीं नहीं, मैं तेरी मौसी दमयंती। मौसी? मौसी, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी, मम्मी, पापा, मम्मी। यामिनी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर आपको पता होगा ना, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों भेजा मुझे अनाथ आश्रम? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते थे? ऐसा मत कहो बेटा, वो तुम्हें इतना प्यार करते थे, तभी तो अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें वहां भेजा, तुम्हारी भलाई के लिए। कैसी भलाई? तुझे तेरी जुड़वा बहन मल्लिका से बचाने के लिए। बचाने के लिए? हाँ, पापी है वो, घोर पापी। इस कलयुग के हर एक अवगुण उस पे कूट कूट के भरे हैं। फिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बहन ने? 14 साल की उम्र में उसने अपने ही माँ बाप का खून कर दिया, अपने ही हाथों से। क्या? अपने ही हाथों से अपने ही माँ बाप खून कर दिया उसने? हाँ, तभी तो बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उससे दूर कर दिया था। तुम्हें अकेला पाके वो घंटों तक मारती रहती थी, और एक दिन तो उसने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की थी। ओह, इसीलिए उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया मल्लिका से दूर करने के लिए। हेलो, हाँ राघव, हाँ ठीक है।
मौसी, मुझे जाना होगा। आप अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। हाँ सुबह झाड़ियों में लाश पड़ी मिली इसकी। मुझे तो लगता है ये काम जरूर किसी बुरी आत्मा ने किया है। बुरी आत्मा? हाँ। मैंने फोन पर चीखें सुनी थी उसकी, इतनी दर्दनाक भयानक चीखें। एक तरह से अच्छा ही हो गया, तुम्हें छुटकारा मिल गया उससे। पिछले 2 हफ्तों में ये चौथी मौत है। अगर इसी तरह मौत का सिलसिला चलता रहा तो इस कब्रिस्तान में जगह कम पड़ेगी। ये तूफान कैसा? अचानक की हवाएं, लगता है वही आत्मा है। अचानक की हवाएं कैसे चल रही हैं? इतनी तेज हवा, वो भी कब्रिस्तान में। लगता है ये कोई आत्मा है। अरे हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। चलो भागो यहाँ से। अरे सब लोग भागो। ऐसे। अरे निकलो, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाओ। सब लोग निकल जाओ। ये आवाज सुनी तुम लोगों ने? ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर घुस गया बिल्डिंग में। कहिए। जासमीन जी यहीं पे रहती है? हाँ, पर वो प्लीज जरा उन्हें बुला दीजिए, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। और आपने आने में बहुत देर कर दी। क्यों? वो कहीं चली गई है क्या? बहुत दूर। दूर? कहाँ? वो मम्मी की डेथ हो गई 2 हफ्ता पहले। क्या जैस्मिन जी मर चुकी हैं? ये आवाज सुनी आपने? नहीं। तुमने सुनी? नहीं। तो घर में आप दोनों ही हैं? बस अब तो हम दोनों ही हैं इस घर में। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? दुर्जन ने तो कहा था हमसे कि दुर्जन? कौन दुर्जन? और दुर्जन को मेरे वाइफ से क्या काम हो सकता है? वो सब हम आपको नहीं बता सकते। जास्मिन के डेथ के बाद आप दोनों ही हैं ना इस घर में? हाँ। क्यों? यहाँ पे कोई लेडी नहीं रहती है ना? नहीं।
तो फिर ये साड़ी किसकी है? वो गिफ्ट देनी है किसी को, गिफ्ट। अच्छा अच्छा, गिफ्ट देनी है। मिक्सर की आवाज? आप तो कह रहे थे कि घर में और कोई नहीं है। अरे अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? यहाँ पे तो कोई भी नहीं। मैं कह रहा था ना आपसे, यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है यहाँ पे, तो ये मिक्सर कौन चला रहा था? मिक्सर कोई नहीं चला रहा था, आप लोगों के कान बज रहे हैं। मतलब कि आपने मिक्सर की आवाज नहीं सुनी? नहीं, नहीं सुनी। बेटे, आपने भी मिक्सर की आवाज नहीं सुनी? नहीं। नहीं, इसने भी नहीं सुनी। जा बेटा, जा बेटा, जाओ अभी आप लोग जाइए, जाइए प्लीज। फिर से उसी मिक्सर की आवाज। बस बहुत हो चुका। आप होते कौन है मेरे घर में इस तरह घुसने वाले? आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो जाओ। चलो राघव। तुम तो मर चुके थे ना। थैंक यू चारू, जो तुम यहाँ तक मेरे साथ आई। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। श्योर। बाय, टेक केयर।
तुम मर चुके थे ना। तुम्हें तो जमीन में गाड़ दिया था। तुम वापस कैसे आ गए? फिर से चले जैस्मिन के घर पे? एक बार पड़ोसी से भी पूछ लेते हैं, शायद उन्हें कुछ पता होगा जैस्मिन के बारे में। लगता है घर पे कोई नहीं। क्या है? हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी नमस्ते, कुछ पूछना था आपसे। मैं तुम्हें नहीं जानती। चले जाओ यहाँ से। प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं। बहू, पूरी बात तो सुन लो उनकी। आप देखे, ये मेरा ही घर है। आपके सामने वाले फ्लैट में जो फैमिली रहती है उनके बारे में पूछने आए हैं हम। क्या पूछना है? देखो, जो भी पूछना है जल्दी पूछो और जाओ यहाँ से। उस फ्लैट में जैस्मिन नाम की एक औरत रहती है, अपने पति और अपने बेटे के साथ। हम उसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। जैस्मिन, वो तो मर चुकी। पर हमें तो यहाँ भेजा था किसी ने जैस्मिन से मिलने के लिए। क्या आपको पूरा यकीन है कि जैस्मिन मर चुकी? मौत हो चुकी है उसकी। मौत मतलब अब उस घर में कोई नहीं रहता जैस्मिन के पति और बेटे के अलावा? मेरी डॉल दो। एक औरत रहती तो है वहां, शायद वही जैस्मिन हो। मेरे कपड़े किसने बदले? तुम्हारे लिए कितना काम कर रहा हूं। तुम्हारे कपड़े भी मैंने बदले। तुमने? हाँ, तुम तो ऐसे ही सोने चली गई थी, ऐसे। ये लो, दवाई खा लो। तुमने आज दवाई नहीं खाई। ये लो, पानी पी लो।
हो जा मेरे राजकुमारी। मैं सो गया मेरी लीना, तू भी सो जा राजकुमारी। यामिनी, पता तो करना ही पड़ेगा कि आखिर जैस्मिन जिंदा है या मुर्दा। फिर से उसी जानवर की आवाज। वो दिखता क्यों नहीं है? ताला लगा हुआ है। ये लोग अचानक चले कहां गए? जो कुछ भी है, ताला तो तोड़ना ही पड़ेगा। पर इस तरह किसी के घर में घुसना ठीक होगा? यामिनी, पता तो करना ही पड़ेगा कि आखिर जैस्मिन जिंदा है या मुर्दा। मुझे तो लगता है जैस्मिन जिंदा है। अगर मरी हुई होती तो दुर्जन क्यों भेजता हमें उससे मिलने के लिए? दुर्जन को समझना इतना आसान नहीं है। उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है कोई पता नहीं लगा सकता। फिर से उसी जानवर की आवाज। वो दिखता क्यों नहीं है? नहीं है। पर हम अंदर जाएंगे कैसे? यामिनी, तुम्हारे बालों की पिन देना, शायद उससे दरवाजा खुल जाए। ये सब क्या है? क्या हम कोई गलत घर में तो नहीं आ गए? घर तो वही है, बस हुलिया बदल गया है। इस घर में तो कोई भी नहीं, ना जैस्मिन का पति ना उसका बेटा। अचानक दोनों गए कहां? अचानक? ये घर की हालत देखिए तुम लोगों ने। ऐसी हालत देखकर तो लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। फिर आ रहा हूं। ये कोई आम आवाज नहीं है। जरूर ये कोई आत्मा है। सुबह जब हम यहाँ आए थे तब घर की हालत ऐसी नहीं थी। क्या वो हमारा भ्रम था कि ये हमारा भ्रम है? ना तो ये हमारा भ्रम है और ना ही वो हमारा भ्रम था। इन सब चीजों का कुछ तो संबंध है दूसरी दुनिया के साथ। अब इस घर में या तो आप रहेंगे या हम। सुना आपने? बच्चों को लेकर जाएंगे। हाँ।
जिंदा बचेगी मतलब ये लोग इसलिए वापस आए हैं ताकि अपने साथ अपने घर वालों को भी ले जाए मौत की दुनिया में। पर आखिर ये हो क्या रहा है? रॉकी, केके, ईबा, जैस्मिन, ये सब मरने के बाद वापस कैसे आ रहे हैं? बताइए, इस बार कौन सी आत्मा की शूटिंग करनी है हमें? इस बार किसकी शूटिंग करनी है ये मैं नहीं, जैस्मिन बताएगी तुम्हें। जैस्मिन? वो तो मर चुकी। रॉकी, तुम तो मर चुके थे ना। क्या हम कोई गलत घर में तो नहीं आ गए? घर तो वही है, बस हुलिया बदल गया है। इस घर में तो कोई भी नहीं, ना जैस्मिन का पति, ना उसका बेटा। अचानक दोनों गए कहाँ? अचानक? ये घर की हालत देखिए तुम लोगों ने। ऐसी हालत देखकर तो लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। फिर आया हूँ। ये कोई आम आवाज नहीं है, जरूर ये कोई आत्मा है। सुबह जब हम यहाँ आए थे तब घर की हालत ऐसी नहीं थी। क्या वो हमारा भ्रम था कि ये हमारा भ्रम था? ना तो ये हमारा भ्रम है और ना ही वो हमारा भ्रम था। इन सब चीजों का कुछ तो संबंध है दूसरी दुनिया के साथ। जा रही हो मुझे अकेला छोड़ के? कहीं नहीं। कैसी लगी है तुम? तुम्हारे लिए अच्छी है। तुम बचाओ। नहीं। आओ। 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 मैं नहीं बचा सकती रॉकी। मैंने कहा बचाओ, बचाओ। रॉकी, प्लीज रॉकी।
पियानो बजाओ मतलब बजाओ। रॉकी बस करो। नहीं रॉकी, रॉकी नहीं, प्लीज रॉकी, रॉकी बस, रॉकी, रॉकी बस करो, रॉकी बस, मम्मी, मम्मी आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा वो पापा, नहीं बेटा, तुमने कुछ कहाँ चले गए थे तुम? वो मासी के घर। ओह, जानते हो बेटा, पापा ने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। पापा, ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, आपकी मम्मी हमें छोड़ के जा रही थी, इसलिए पापा बीमार हो गए। मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, अब हम तीनों साथ रहेंगे। पापा, स्वीटी और मम्मा, है ना मम्मा? और नहीं रहना मुझे यहाँ, नहीं बनना इस मनहूस सोसाइटी का सेक्रेटरी। एक्सक्यूज मी। क्या बात है? जी वो हमें आपसे यहाँ रहने आए हो? मेरी बात मानो तो कहीं और फ्लैट ले लो, ये जगह रहने लायक नहीं है। मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। रहने लायक नहीं है मतलब? मनहूस है जगह ये, मनहूस। पिछले कई हफ्तों से मौतें ही मौतें हो रही इस सोसाइटी में, पता नहीं किसका बुरा साया पड़ गया है। मौतें हो रही, यानी कि जैस्मिन भी? बेचारी वो भी मर गई, बहुत ही भली औरत थी। आपको पूरा यकीन है कि जैस्मिन भी मर चुकी है? पूरा यकीन है? अच्छी, मैं उसके अंतिम संस्कार में भी गया था। और जैस्मिन का पति और बेटा दोनों अचानक फ्लैट छोड़ के कहाँ चले गए? वो शायद भाग गए होंगे इस जगह की मनहूसियत से बचने के लिए। आप लोग भी भाग जाओ, जाओ। देखिए, पहले हमें जास्मिन के बारे में बताइए। कोई कहते हैं कि वो मर गई, कोई कहते हैं वो अभी भी है। ये चक्कर क्या है? किसने कह दिया तुमसे कि जास्मिन अभी भी इस दुनिया में है? जैस्मिन के पड़ोसी मिस्टर केके ने। किसने? जरा दोबारा कहना। मिस्टर केके? केके? उन्होंने कब कही थी तुमसे ये बात? कल दोपहर को। कल दोपहर को? जी हाँ, उन्होंने ये खुद कहा था तुमसे? हाँ, पर बात क्या है? वो देखिए दीवार पर। ये क्या? ये तो मिस्टर केके है। हाँ, मिस्टर केके। 3 दिन पहले इनकी मौत हो चुकी है और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने कल दोपहर को इनसे बात की थी। अगर मिस्टर केके मर गए तो वो कौन था? अक्कर, बक्कर, बम्बे, बो, 80, 90, 90, पूरे 100 से निकला काटा, चोर निकल के भागा। अब हम दोनों टिप टिप टिप, अक्कर बक्कर बम। दादाजी, दादाजी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो, 2 बात पूछो। दादाजी, आप तो मर गए थे ना, फिर वापस कैसे आ गए? दादाजी को तुम लोगों की बहुत याद है, बहुत। बस दादाजी वापस आ गए। दादाजी, क्या मरने के बाद भी लोग वापस आ सकते हैं? हाँ, एक बात बताओ बच्चों, तुम लोग अपने दादाजी को छोड़ के कभी जाओगे तो नहीं ना? नहीं दादाजी, हम कभी नहीं जाएंगे। मेरे बच्चों। बस बहुत हो गया,
और कब तक घुट घुट के जिएंगे हम इस डर के साए में? तो तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? इस बारे में कोई कर ही क्या सकता है? अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मत करो, पर मैं बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। बस। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी चली जाऊंगी, पर अब अपने बच्चों को इस मौत के साए में और नहीं रहने दूंगी मैं। देखो देखो, डैडी के पास मत जाना तुम। मैं जा रही हूँ। सुनो, चलो बच्चों, हम नानी के घर जा रहे हैं। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, चलो हम नानी के घर जा रहे हैं। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ। चलो चलो। अब इस घर में या तो आप रहेंगे या हम। सुना आपने? बच्चों को ले जाएगी? हाँ। बच्चों को लेकर जाएगी? हाँ। जिंदा बच्चे की जिंदा बच्चे की जिंदा बच्चे चला जाएगी। नहीं पापा, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए पापा, छोड़ दीजिए इसे। ये क्या? यहाँ पे तो ताला लगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि लोग भाग रहे हैं ये सोसाइटी छोड़कर। के परिवार वाले भी चले गए होंगे। कल ही तो बात हुई इनसे हमारी। क्या मुसीबत है? कभी मरे हुए के से तुम्हारी बात होती है, कभी तुम लोग कहते हो कि मरी हुई जास्मिन इस फ्लैट में रहती है। देखिए, ये मजाक की बात नहीं। अगर 3 दिन पहले केके की मौत हुई तो फिर जिससे हमने कल बात की थी या तो वो केके की आत्मा थी या फिर शायद केके खुद चलकर वापस आए अपनी मौत के बाद। जिस तरह वो अपनी पोता पोती से बात कर रहे थे, आत्मा नहीं हो सकती है, जिंदा लाश बन के लौटे हैं वो। और लगता है जैस्मिन भी जिंदा लाश बनकर वापस आ गई है। किचन में मिक्सी वही चला रही होगी। अगर जैस्मिन और केके लौट के वापस आए हैं तो फिर और भी मुर्दे आए होंगे अपने अपने घर पे। ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको जिंदा लाशें ढूंढिए तो ढूंढिए, मैं चला। जाने से पहले इतना तो बता दीजिए कि इस सोसाइटी में और किस किस की मौत हुई। रॉकी और इवा की। रॉकी और इवा। रॉकी के घर चलते हैं। अगर रॉकी भी जिंदा लाश बन के वापस लौटा है तो शायद हम अपने कैमरे में उसे पकड़ सकते हैं। चलो। बस पापा, मैं और नहीं खा सकती। खा लो बेटा, लोग खाना नहीं खाते तो मर जाते हैं। मर जाते हैं? और मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद वो वापस आते हैं और अपने परिवार वालों को डराते हैं। स्वीटी बेटा, आप जाओ, हाथ धो लो। हाँ, जबरदस्ती खाना मत खाओ। जी कहिए, आप लोग कौन हैं? हाय, क्या हम रॉकी से मिल सकते हैं? रॉकी से? देखिए, शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, और आप? मैं उनकी वाइफ लीना। तो अब क्या आप अकेली रहती है आपके पति के मौत के बाद? जी, सिर्फ मैं और मेरी बेटी।
तो आप कह रही थी कि आप और आपकी बेटी यहाँ पर अकेली रहती हैं। तो फिर वो कौन है? वो मेरे भाई हैं, कल ही आए। ये इनके चेहरे को क्या हुआ? इन्हें स्किन की बीमारी हुई है। देखिए, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, इन्हें परेशान मत कीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या आपने रॉकी को दोबारा देखा है उसकी मौत के बाद? ये कैसा सवाल है? भला कोई मरने के बाद देख सकता है किसी को? इस सोसाइटी में शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है लीना जी। मरने के बाद लोग घर वापस आ रहे हैं। तो जहां हो रहा है वहीं जाकर अपने सवाल कीजिए ना, यहाँ क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? पापा चलो ना, मेरा होमवर्क करवाओ। तुम चलो, मैं आता हूं। पापा, पर आपने तो कहा था कि वो आपके भाई है। देखिए, मुझे अब आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। आप चलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। कहीं वो रॉकी तो नहीं था? जरूर वो रॉकी है। स्किन की बीमारी इतनी भयानक नहीं होती। और घर में से इतनी बदबू आ रही थी जैसे कि कोई लाश कई दिनों से वहां पड़ी हो। पता नहीं ये घर वाले रह कैसे पा रहे इन मरे हुए लोगों के साथ। देखिए, कुछ रिकॉर्ड हुआ है? हाँ। इसे पकड़ो। स्पाइक है। देखो, पियानो अपने आप ही बज रहा है। वो रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका मतलब कि वो रॉकी थी। हाँ, अगर केके, जैस्मिन और रॉकी मरने के बाद वापस आ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ईवा भी जरूर वापस आई होगी। ये तुम क्या कह रही हो युवा? देखो, जरा समझने की कोशिश करो। हैं? तुम मर चुकी हो, तुम्हारी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। तुम प्लीज अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। वापस चली जाओ? हाँ, तुम्हें अपने साथ लिए बदे। अरे वाह, शादी के वक्त बहुत बड़ी बड़ी कसमें खाई थी, साथ में जीने मरने की। अब क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मरने के बाद दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अभी मेरी मौत नहीं हुई है ना। ठीक है, तुम्हारी मौत आने तक मैं यही रहूंगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। ये ना मुझे, तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तेरे जैसे आदमी के साथ शादी की मैंने
मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। तूने अपनी शक्ल देखी है शीशे में? हाँ। मुझे देख, मुझे देख, मैं कितनी सुंदर हूँ। देख मुझे तुम्हारी सुंदरता नहीं चाहिए। मेरा पीछा छोड़ दो मेरा पीछा। किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? जो भी हम दोनों के बीच में आएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने पति से प्यार करती थी, इसलिए उसे अपने साथ ले जाने आई, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता था। खेलता रहा मेरी जिंदगी के साथ, खेलता रहा मेरी जिंदगी के साथ। मतलब ये लोग इसलिए वापस आए हैं ताकि अपने साथ अपने घर वालों को भी ले जाए मौत की दुनिया में। इसका मतलब है कि जैस्मिन और केके के घर वाले घर छोड़कर नहीं गए। जैस्मिन और केके उन्हें लेकर गए अपने साथ किसी दूसरी दुनिया में। फिर तो रॉकी भी कोशिश करेगा अपनी बेटी और अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने की। तुम नहीं जल्दी तो ना चला, स्वीटी मेरे साथ जाएगी। रॉकी प्लीज मम्मी, पापा तुम्हें अच्छी जगह ले जाएंगे। मम्मी, स्वीटी, रॉकी प्लीज। स्वीटी चलो, चलो बेटी, स्वीटी चलो। नहीं, स्वीटी चलो, स्वीटी, बेटा यामिनी, इसे यहाँ से लेकर चलो, हम देखते हैं। चल। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप सब भी मारे जाएंगे।
किया? जिंदगी तो उसकी होती जो जिंदा है। तुम तो मर चुके हो। और यहां जिंदा लोगों के बीच तुम्हारा कोई काम नहीं है। तू भी मर। छोड़ उसे। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप सब भी मारे जाएंगे। जिस तरह से मारा ये कोई आत्मा नहीं है, बल्कि ये शरीर है, एक मुर्दा शरीर। लेकिन शायद इसे खत्म किया जा सकता है। मगर कैसे? ऐसे। लॉकी! राघव उठो। राघव! राघव! राघव, आप ठीक हो? राघव! राघव, ये क्या हो गया? ये अम्मी पानी लेकर आओ। राघव! जल्दी! राघव! 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 चल, उठो। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा। राघव! मैं ठीक हूँ। अगर आप लोग सही वक्त में नहीं पहुंचते तो आज ये मेरी बच्ची को मुझसे जरूर छीन लेता। पर आखिर ये हो क्या रहा है? रॉकी, केके, ईवा, जैस्मिन, ये सब मरने के बाद वापस कैसे आ रहे हैं? पता नहीं, मगर इन चारों को कब्रिस्तान की किसी नई जगह पर गाड़ा गया था। नई जगह पे? हाँ। मतलब कहीं कब्रिस्तान की इस नई जगह में तो कोई गड़बड़ नहीं? चलो वहीं चलकर देखते हैं। नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। आप लोग वहां मत जाइए। चलो। अरे मम्मी, लगता है यही है वो कब्रिस्तान का नया हिस्सा। इसकी शूटिंग करो। शायद उन मुर्दों को जिंदा करने वाली शक्ति हम अपने कैमरे में पकड़ लें। क्या हुआ? कब्रिस्तान का इस तरफ का हिस्सा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड तो मेरे इस कैमरा में भी नहीं है। इसका मतलब कि इस मिट्टी में कोई ऐसी शक्ति है
जो ये सब कुछ कर रही है। मतलब वो लोग इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उन्हें इस मिट्टी में गाड़ा गया था। हाँ, शायद ईवा, जैस्मिन, रॉकी और केके, इन सब की कब्रें इस मिट्टी में। पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कब्रिस्तान में ये मिट्टी आई कहां से? पुराने कब्रिस्तान से। पुराने कब्रिस्तान से? हाँ, वहां के मुर्दों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उनकी कब्रों से मिट्टी चुराकर यहां डाली गई है, इसीलिए वो लोग बदला ले रहे हैं, बदला। यानी कि जिसे भी इस मिट्टी में दफनाया जाएगा वो जिंदा हो जाएगा। अचानक तूफान कैसे आ गया? क्या है तो आ गया? आ गया? कौन आ गया? इस मिट्टी का मालिक, इस मिट्टी का रखवाला, इस मिट्टी से बाहर निकल जाओ, वो सबको मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। हमें सोसाइटी वालों को बता देना चाहिए कि आइंदा किसी की भी लाश को उस मिट्टी में ना दफनाएं। ये किसका नंबर है? 303? 303 नंबर से अगर कॉल आए तो फोन मत उठाओ। अगर तुमने फोन उठाया तो तुम्हारे बच्चे जलकर मर जाएंगे, क्योंकि यहां से आती है मौत की आहट। तीन